हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीटेट प्रिपरेशन बाय मोब अकेडमी। अगर आप एक टीचर हैं या टीचिंग फील्ड में ही डिग्री या डिप्लोमा कर रहे हैं तो कभी ना कभी आपको सीटेट एग्ज़ाम देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज की अपनी इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ कि सीटेट क्या है, सीटेट क्यों ज़रूरी होता है, सीटेट क्वालिफाइड करने के बाद आप गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में किस तरीके से काम कर सकते हैं। आज के अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंपली सीटेट के बारे में कि सीटेट होता क्या है, सीटेट क्यों कंडक्ट करवाया जाता है, सीटेट का एग्जाम पैटर्न देखेंगे, सीटेट का पासिंग क्राइटेरिया देखेंगे क्या है, और सीटेट प्रिपरेशन के लिए क्या किसी कोचिंग सेंटर की जरूरत पड़ती है या फिर सेल्फ स्टडी के थ्रू ही आप सीटेट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपना आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कि सीटेट है क्या, जिसे हम सीटीईटी या सीटेट कहते हैं, ये है क्या। इसके बारे में हम सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म देखेंगे, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। मींस एक टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है जो कि टीचर्स टीचिंग के लिए एलिजिबल है या नहीं, इस चीज को क्या करता है, देखता है। अब ऐसा क्यों रखा गया, ऐसा इसीलिए रखा गया, ये टेस्ट इसीलिए रखा गया क्योंकि सभी जो टीचर्स हैं या जो टीचिंग फील्ड में डिग्री या डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर जिनका टीचिंग फील्ड में ही डिग्री डिप्लोमा कंप्लीट हो चुका है, उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर आप स्कूल स्टूडेंट्स को पढ़ाने जा रहे हैं तो आपको उस लेवल पर कुछ बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए कि स्टूडेंट्स को किस तरीके से पढ़ाते हैं, अपने सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए। इसीलिए ये सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्या करा गया है, रखा गया है। अब हम अगर सीटेट के एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें, सेकंड पॉइंट जो है हमारा सीटेट का एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो हमें पता है इसमें दो तरीके के पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। यहाँ मैं लिख देती हूँ, पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। पेपर 1 जो हमारा होता है वो पीआरटी के लिए होता है और पेपर 2 जो होता है हमारा वो टीजीटी लेवल के लिए होता है। अगर आप सीटेट को लेकर सीरियस है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और मैं आपको बोलूंगी कि अगर आप सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो प्लीज अभी जो चीज मैं बोल रही हूँ उसको कहीं नोट डाउन कर लीजिए। अब हम दोबारा से अपने टॉपिक पे आते हैं। हमने फुल फॉर्म देखी, उसके बाद मैं बात कर रही हूँ सीटेट के एग्जाम पैटर्न की। हमें पता है सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 होता है। पेपर 1 पीआरटी लेवल के लिए होता है यानी प्राइमरी टीचर के लिए। पेपर 2 होता है 6 to 8 तक के यानी 6 to 10 तक हम बोल सकते हैं टीजीटी लेवल के लिए। अब हम एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप एक टीचर हैं तो आपसे किन चीज़ों की एक्सपेक्टेशंस की जा सकती है। पहली चीज कि आपको चाइल्ड से रिलेटेड यानी बच्चों से रिलेटेड उनकी डेवलपमेंट और किस तरीके से पढ़ाना है, इस चीज के बारे में क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी चीज आपके सब्जेक्ट रिलेटेड आपको क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। और जो थर्ड चीज आती है वो ये है कि अगर आप टीचिंग कर रहे हैं या पढ़ा रहे हैं जब बच्चों को, तो आपके और स्टूडेंट्स के बीच किसी तरीके का लैंग्वेज बैरियर नहीं आना चाहिए। तो ये जो मैंने बातें कही वो इसीलिए बताई क्योंकि एग्जाम जो पैटर्न है इसमें ही ये सारी चीजें क्या की गई है, इंक्लूड की गई है। 150 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन आता है, इसको नोट कर लीजिए। 150 मार्क्स का हमारा क्या आता है, टोटल क्वेश्चंस आते हैं। अब 150 मार्क्स में से जो पार्ट्स मैंने आपको बताए वो डिवाइड होंगे 4 पार्ट्स में। सबसे पहले मैंने आपको बताया जैसा कि अगर आप एक टीचर है तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको बच्चों की साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, डेवलपमेंट और उन्हें किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, इस बारे में पता होना चाहिए। तो पहला जो हमारा आता है एग्जाम 150 मार्क्स में से 30 मार्क्स का आता है हमारा सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। मीन्स बच्चों का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए और आप बच्चों को किस तरीके से क्लासरूम में पढ़ाएंगे उस पर 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा इसी एग्जाम पैटर्न में जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है सब्जेक्ट रिलेटेड। चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2,
उसमें फर्स्ट 30 क्वेश्चंस हमारे सीडीपी से रिलेटेड होते हैं, सेकंड जो पार्ट होता है वो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। पीआरटी में ईवीएस और मैथ्स होती है, नोट कर लीजिए। पीआरटी लेवल पे जो पेपर 1 में आता है वो ईवीएस और मैथ्स होती है। वहीं पेपर 2 में अगर आपका कोई सब्जेक्ट, जैसे मेरा सब्जेक्ट था सोशल साइंस, तो मेरे जो 60 क्वेश्चंस थे नेक्स्ट वो किसके थे? सोशल साइंस के। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए मैथ्स और साइंस दोनों ही रहेगा। दो चीज देख ली, पहला सीडीपी आएगी, दूसरा 60 मार्क्स का हमारा क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। अब थर्ड जो मैंने आपको बात कही थी कि एज अ टीचर आपके क्लासरूम में किसी तरीके का लैंग्वेज बैरियर ना हो, इसको ठीक करने के लिए यहाँ पे एग्जाम पैटर्न में लैंग्वेज का भी क्या किया गया है? ऑप्शन रखा गया है। तो यहाँ पे 30 मार्क्स के 30 और 30 लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आती है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 को ऑप्ट करने के लिए आपके पास बहुत सारे लैंग्वेज के ऑप्शंस होते हैं। तो जो सिंपली बच्चे करते हैं वो ये करते हैं कि लैंग्वेज 1 में इंग्लिश या हिंदी होती है, या लैंग्वेज 2 में इंग्लिश या हिंदी होती है, या उनको जो भी लैंग्वेज पसंद है उसके अकॉर्डिंग लैंग्वेज का क्या दे दिया गया होता है? चार्ट दे दिया गया होता है। उसमें से आपको लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 चूज करनी होती है। इन दोनों में ही 30 मार्क्स के क्या होते हैं? क्वेश्चंस होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 30 मार्क्स की हमारी सीडीपी आती है, 60 मार्क्स का हमारा सब्जेक्ट आता है, 30 मार्क्स का लैंग्वेज 1 आता है और 30 मार्क्स का ही लैंग्वेज 2 आता है। तो ये ओवरऑल 150 मार्क्स का क्या हो जाता है? टोटल हो जाता है। अब अगर हम थर्ड पॉइंट की अगर बात करें कि पासिंग या क्वालिफाइड मार्क्स कितने लाने होते हैं हमें, तो 150 में से आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 90 मार्क्स का क्या होता है? रिक्वायरमेंट होता है सीटेट को क्वालिफाइड करने के लिए। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए आपको 82 मार्क्स लाना क्या होगा? जरूरी होगा। तो ये तो हुई बात क्वालिफाइड मार्क्स कितने चाहिए, या पेपर को क्वालिफाई करने के लिए हमें कितने मार्क्स चाहिए। बट यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँगी कि अगर आप सीटेट को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं तो आप सिर्फ ये मत सोचना कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? एग्जाम को क्वालिफाई करना है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करने की सोचेंगे तो आप में से बहुत सारे लोग, जैसे 90 मार्क्स लाने होंगे तो 88 या 89 पे क्या हो जाएंगे? स्टक हो जाएंगे। तो प्लीज सीटेट को अच्छे मार्क्स से या अच्छे मार्क्स लाकर पास करने की कोशिश करना। अब हम बात करते हैं सीटेट प्रिपरेशन की। सीटेट प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो सबसे बेस्ट तरीका होता है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी में भी आप जो मेन चीज है वो ये है कि आप अपना सब्जेक्ट, जो 60 मार्क्स का सब्जेक्ट आता है, उसको क्या कर लीजिए? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। अब सेल्फ स्टडी के थ्रू आप प्रिपरेशन किस तरीके से कर सकते हैं सीटेट के लिए, मैं उस पर अपनी एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। प्लीज़ आप उसको भी ज़रूर देखना। अभी तक हमने बस सीटेट क्या था, उसका एग्जाम पैटर्न, पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है, उन सब चीज़ों पे बात की है। प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो सिंपल सा बात मैंने आपको बताया कि आपको क्या ज़रूरी है? अपने सब्जेक्ट पे कमांड होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं जो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि सेल्फ स्टडी के थ्रू आप किस तरीके से सीटेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर था सीटेट, तो इसीलिए मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको ये चीज़ें बता रही हूँ। प्रिपरेशन में सबसे पहले तो आप ये काम करना कि आपका जो भी सब्जेक्ट है, आप चाहे पेपर 1 में हो या पेपर 2 में, एनसीईआरटी को जाकर खरीद लेना मार्केट से, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए अब यहाँ पे चीज़ें ख़त्म करते हैं। मैंने आपको बता दिया कि सीटेट क्या होता है, उसका एग्जाम पैटर्न कैसे आता है, पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है। प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो हमें एनसीईआरटी पर ज़्यादा फोकस करना है। एनसीईआरटी के साथ साथ कुछ सीडीपी के लिए और लैंग्वेज के लिए आप यूट्यूब चैनल को देख सकते हैं, वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे मटेरियल्स अवेलेबल हो जाते हैं जिससे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्लियर हो सकता है। बट आपको सीटेट को लेकर अगर सीरियसनेस होगी तभी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होगा, अदरवाइज सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होता। तो चलिए इसी के साथ अपना वीडियो एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।